नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप। हम सभी ये जानते हैं कि पार्वती जी भगवान शिव की दूसरी धर्मपत्नी थी। हालांकि ये भी सत्य है कि पार्वती जी भगवान महाकाल की पहली धर्मपत्नी सती जी का ही रूप थी और उन्होंने ही अपना अगला जन्म पार्वती जी के रूप में लिया था। ऐसा कहा जाता है कि सती जी ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपना और अपने पति शिव जी का अपमान होते देख वहीं बीच सभा में बैठकर अग्नि में अपने शरीर का आत्मदाह कर लिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस घटना की जिम्मेदार भी स्वयं सती जी थी। दोस्तों, आज हम आपको इस घटना से अवगत करवाने वाले हैं हमारी इस होली एजुकेशन की वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। एक बार शिव और सती अगस्त ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने गए। सती को यह थोड़ा अजीब लगा कि श्री राम शिव के आराध्य देव हैं। सती का ध्यान कथा में नहीं रहा और पूरा समय सोचने में बिता दिया कि शिव जो तीनों लोकों के स्वामी हैं वे श्री राम की कथा सुनने के लिए आए हैं। कथा समाप्त हुई और शिव सती लौटने लगे। उस समय रावण ने सीता का हरण कर लिया था और श्री राम और लक्ष्मण उनकी खोज में दर दर भटक रहे थे। जब सती जी ने यह देखा कि श्री राम विष्णु के अवतार होते हुए भी इतने कष्ट उठा रहे हैं तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, भगवान विष्णु तो आपके परम भक्त हैं, फिर किस पाप के कारण वो इतने कष्ट भोग रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, चूंकि श्री हरि विष्णु मनुष्य रूप में है इसीलिए वे साधारण मनुष्य की तरह ही वे सभी दुख भोग रहे हैं। सती ने पूछा कि अगर विष्णु केवल एक मनुष्य के रूप में है तो क्या उनमें वो सारे दिव्य गुण हैं जो श्री हरि विष्णु में हैं? शिव ने जवाब दिया, हाँ, मनुष्य होते हुए भी वे उन सारी कलाओं से युक्त हैं जो श्री हरि विष्णु में है। अभी पृथ्वी पर जो कर रहे हैं वो उनकी लीला मात्र है। माता सती को तो इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मनुष्य रूप में उनकी शक्तियां भी क्षीण हो गई हैं, इसीलिए तो वे एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप कर रहे हैं। अगर वे श्री हरि विष्णु की सारी शक्तियों से युक्त होते तो उन्हें सीता को ढूंढने के लिए इस प्रकार भटकने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें तुरंत पता चल जाता कि सीता लंका में है। फिर सती ने शिव से कहा कि वे श्री राम की परीक्षा लेना चाहती हैं। शिव ने उन्हें मना किया कि ये उचित नहीं है, लेकिन सती नहीं मानी। अंततः विवश होकर महाकाल ने आज्ञा दे दी। शिव की आज्ञा पाकर सती ने सीता का रूप धरा और जाकर वन में ठीक उस जगह बैठ गई जहां से श्री राम और लक्ष्मण आने वाले थे। जैसे ही दोनों वहां से गुजरे तो उन्होंने सीता के रूप में सती को देखा। लक्ष्मण सती की इस माया में आ गए और सीता रूपी सती को देखकर प्रसन्न हो गए। तभी अचानक श्री राम ने आकर सती को दंडवत प्रणाम किया। ये देखकर लक्ष्मण के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, श्री राम ने हाथ जोड़कर सीता रूपी सती से कहा कि माता, आप इस वन में क्या कर रही हैं? क्या आज महादेव ने आपको अकेले ही विचरने के लिए छोड़ दिया? अगर अपने इस पुत्र के लायक कोई सेवा हो तो बताइए। सती ने जब ऐसा सुना तो वो बहुत लज्जित हुई। वह अपने असली स्वरूप में आ गई और दोनों को आशीर्वाद देकर वापस कैलाश चली गई। जब वो वापस गई तो शिव ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने श्री राम की परीक्षा ली। सती ने झूठ मूठ ही कह दिया कि उन्होंने कोई परीक्षा नहीं ली। अब भगवान शिव से तो कुछ छुप नहीं सकता। उन्हें तुरंत पता चल गया कि सती ने सीता का रूप धरकर श्री राम की परीक्षा ली थी। उन्होंने सोचा कि भले ही सती अनजाने में ही सीता का रूप धरा, किंतु शिव सीता को पुत्री के रूप के अतिरिक्त और किसी रूप में देख नहीं सकते। अब उनके लिए सती को एक पत्नी के रूप में देख पाना संभव ही नहीं था। उसी क्षण से शिव मन ही मन सती से विरक्त हो गए। उनके व्यवहार में आए परिवर्तन को देखकर सती ने अपने पितामह ब्रह्मा से इसका कारण पूछा। ब्रह्मदेव ने कहा कि अब इस जन्म में तो शिव किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में नहीं देख सकेंगे। इसी कारण सती ने भी मन ही मन अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब उन्हें अपने पिता दक्ष द्वारा शिव के अपमान के बारे में पता चला तो उन्होंने यज्ञ में जाने की आज्ञा मांगी। शिव ये भली भांति जानते थे कि सती अपने शरीर का त्याग करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने सती को यज्ञ में ना जाने की सलाह दी। किंतु सती हट कर वहां से चली गई और जैसा कि पहले से ही तय था उन्होंने वहां आत्मदाह कर लिया। इस प्रकार दक्ष का यज्ञ केवल सती के शरीर त्याग करने के कारण मात्र बनकर रह गया। दोस्तों, इस पौराणिक कथा के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। हर हर महादेव।